आज हम करेंगे HP टेट 2017 में सोशल साइंस जीके और EBS के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हल करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जल स्थल चर ऐसे जीव जो पानी में और धरती पर रहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें चार ऑप्शन होगी। तो इसमें मेंढक है जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, और एक कछुआ है वो भी जल और स्थल में रहता है। प्रश्न नंबर 2, पादप का जन्म भाग जनन भाग। तो जो पादप का जनन भाग है तो उसको हम पुष्प या फ्लावर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। तो जो सफ़ेद क्रांति का संबंध है वो दूध से है। और क्वेश्चन नंबर 4 है जो कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है। तो इसके लिए जो करेक्ट हमारा आंसर है वो काली मिट्टी। तो इसकी उपजाऊ जो शक्ति है काली मिट्टी में ये ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो सिरके में है वो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, CNG का पूरा नाम क्या है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी प्रकार जो हमारा LPG है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जीके का है, भूतनाथ मंदिर कहाँ है। जो भूतनाथ मंदिर है वो मंडी जिला में है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जापान की मुद्रा क्या है। तो जो जैसे भारत की मुद्रा रुपया है तो जापान की मुद्रा जेन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, शहीद स्मारक कहाँ है हिमाचल में। ये धर्मशाला में है शहीद स्मारक, जो कांगड़ा जिला में पड़ता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी का नाम। तो हिमाचल की जो सबसे लंबी नदी है वह सतलुज है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये 2014 में शुरू हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये कुल्लू ज़िले में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है और इसका ज़िला है कुल्लू है। इसके बाद है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है वह 2015 में शुरू हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 15, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो जो ये है इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र। ये साइंस से है, EVS से है। तो जो वायुमंडलीय दाब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर बैरोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, शुष्क बर्फ ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड CO2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो जो सौर ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है।